तो बाय चांस ही कहते हैं ना, किस्मत कई बार बहुत बड़ी होती है। तो मैं क्रॉस किया रोड, तो सागर साहब वहाँ से निकले, गाड़ी रोकी, मुझे पूछा क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, शूटिंग कर रहा हूँ। कहते चल ऑफिस चल। मैंने कहा नहीं, मैं शूटिंग कर रहा हूँ, फिर आता हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ। मैं उस दिन गया नहीं, भूल गया। और उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे जी, तो लैंडलाइन, और मेरे पास में लैंडलाइन भी फ़ोन भी नहीं था। अच्छा तो उन्होंने किसी को घर पे भेजा मेरे कि भाई इसको बुलाओ। अच्छा तो मैं गया वहाँ पे, तो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि तू लक्ष्मण कर। मैंने कहा लक्ष्मण तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर मैं क्यों लक्ष्मण करूँ। कहते नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ तू लक्ष्मण कर। मैंने शशिपुरी को फ़ोन किया, मैंने कहा देख भाई, मुझे ऐसा ऐसा ऑफर किया है, पर यू आर डूइंग इट एंड यू आर फ्रेंड, एंड ये मेरी फ़र्ज़ बनता है, मेरा That's so ड्यूटी sweet of बनती है कि आई शुड आस्क यू। जैसे देख, मैं तो करने वाला नहीं हूँ, और किसी और को फाइनल करें, तेरी इच्छा है करने की तो कर ले। तो देन आई गॉट इनटू इट एंड टोल्ड सागर साहब कि हाँ ठीक है, मैं लक्ष्मण का रोल करूँगा, और रेस्ट इज हिस्ट्री। क्या बात। अच्छा, मैंने जैसे पहले कहा ना कि लोग टीवी के आगे अगरबत्तियां जलाते थे, और लेकिन हम लोग तो ऐसे अफवाहें सुनते थे सर, अब सच्ची होंगी, जाहिर सी बात है कि जब आप लोग कहीं बाहर जाते थे तो लोग इनकी भी आरती करना शुरू कर देते थे। तो तब कभी ना कभी दिमाग में तो आता होगा कि अपन ही भगवान है सर। क्या फील आता था सर उस समय आपके मन में? ये पहली बार मैंने सुना ये दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। कपिल जी, अगर ये बात दिमाग में आ जाती ना जी, तो आज हम यहाँ नहीं होते, कहीं पूजा पाठ करवा रहे होते, कहीं सड़क पे घूम रहे होते फटे कपड़ों में। पर फिर भी सर लोग तो करते ही थे ये सब। हाँ, वो लोग करते थे। वो ये लोगों लोगों की की श्रद्धा ये थी। उनकी भावना है, श्रद्धा श्रद्धा है भगवान राम के प्रति। लेकिन जब एम्बैरेसिंग लगता था, इनफैक्ट लेकिन जब लोग आपको ऐसे देखते हैं, इस नजरिए से देखते हैं, तो आप पर कितनी पाबंदी लग जाती है ना कि अब मेरा जो बिहेवियर है इस दर्जे का होना चाहिए। हाँ, तो आपकी पर्सनल लाइफ या जो भी कुछ रिलेशनशिप्स एंड सो मेनी थिंग्स, यू आर ऑलवेज कॉन्शियस, यू आर ऑलवेज कॉन्शियस, क्योंकि आपको One जब has to be. आइडेंटिफाई करते One has हैं, to be. वो दीपिका बाद में आता है, इट इज ऑलवेज सीता जी। सो ऑलवेज। अभी जो आपने इमेज की बात की ना, या पाबंदियों की बात की, उन दिनों मेरे पास कितने फोटोग्राफर्स आते थे कि सर कवर पेज पे एक फोटो चाहिए आपका, और मैगजीन ने ये कहा है कि पैसे जितने चाहे ले लेना, तू एक फोटो ला दे अरुण जी का, हाथ में ग्लास चाहिए, चाहे ग्लास में विस्की हो या ना हो, पानी हो, वो भी चलेगा। ओह माय गॉड। मतलब ये हद थी पाबंदियों की। और मैंने वो फोटोग्राफ, जब तक रामायण चली और जब तक ये सब हुआ, मैंने कभी उस तरह का फोटोग्राफ नहीं दिया। छोटा किस्सा आपको और बताता हूँ। अच्छा जी। मैं एक फिल्म कर रहा था साउथ में, बाइलिंगुअल फिल्म थी, अच्छा तमिल जी। एंड तेलुगु, और मेरे साथ वहाँ की बहुत बड़ी स्टार थी उन दिनों, भानुप्रिया। अच्छा जी। तो वो लक्ष्मी का रोल कर रही थी, मैं बालाजी तिरुपति मद्रास में शूटिंग कर रहा था। सर उन दिनों मैं सिगरेट पीता था, और अच्छा बहुत पीता था। तो लंच टाइम में मुझे नेचुरली सिगरेट की तलब हुई, तो स्टूडियो में जो पर्दा लगता है जिसपे सेट का वो बैकग्राउंड बना होता जी। है, उसके पीछे कोने में अपनी कुर्सी डाल के मैं सिगरेट पी रहा था। अच्छा जी। इतने में एक जेंटलमैन वहां आए, ही लुक्ड एट मी। सर उन्होंने जो अपनी भाषा में जो अड़गम बड़गम जितना भी उन्होंने बोलना था वो सारा बोला, और वो मुझे भाषा न समझते हुए भी ये समझ में आ गया कि इन्होंने मन भर के मुझे गालियां दी हैं। तो मैंने उनको अंग्रेजी में कहा कि प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। फिर मैंने किसी को बुलाया, भैया ये क्या बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मुझे गालियां दे रहे हैं। कहते हैं सर ये कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम ये कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और अर्चना जी, वो दिन था और आज का दिन है, मैंने उसके बाद जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। क्या बात है। तो प्रोफेशनली भी बहुत फर्क पड़ा होगा ना, क्योंकि आप वो रोल्स नहीं ले सकते जो आप आमतौर पर यू मे हैव चोजन। इतना फर्क पड़ा था कपिल जी, बताऊं, मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा फिल्मी पार्टियां हुआ करती थी, बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी। अच्छा जी। तो मैं जब रामायण पॉपुलर हो गई थी तो मैं एक पार्टी में गया, उसमें श्रीदेवी जी बैठी हुई थी, अच्छा जी। उसमें जया प्रदा जी बैठी हुई थी, और मुझे देखा और उठकर खड़ी हो गई और नमस्ते कर दिया। दिस वॉज द इमेज। पर मैम ये आपको कब रियलाइज हुआ कि इतना पॉपुलर हो गया है रामायण? क्योंकि जब शूटिंग हुई, जाहिर सी बात है 1-2 वीक के बाद ही टेलीकास्ट शुरू हो गया होगा।
हमको तो आई थिंक 2-3 महीने के बाद रियलाइज हुआ कि इतना मतलब फेमस हो गया। इंटरनेशनल लेवल के जर्नलिस्ट आते थे सेट्स के ऊपर, एंड देन हम लोग को इनविटेशन आने लगे मॉरिशस से। राजीव गांधी इनवाइटेड अस टू कम टू दिल्ली। तो तब पता चला, मैंने कहा क्यों बुला रहे हैं हमको, क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि 28 डेज हम लोग रामायण में उमरगांव में रहते थे, कुछ फ़ोन नहीं, कहीं नहीं। अगर फ़ोन करना है तो पोस्ट ऑफिस जाओ, वहाँ पे फ़ोन करो। वो भी शूटिंग के टाइमिंग्स बड़े ऑड हुआ करते थे। सो देयर वाज नो कम्युनिकेशन कि कोई ये कहेगा कि ओ माय गॉड आप लोग कुछ कमाल कर रहे हैं। सो दिस टुक अस 2-3 months एंड देन वी रियलाइज्ड, जब इनविटेशंस आए हम लोग जाने लगे। इनफैक्ट हम लोग दिल्ली गए थे फॉर राजीव गांधीज थिंग व्हेन ही वांटेड टू फेलिसिटेट अस। तो वहाँ पे एक स्टेडियम था, वहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस stadium. आए। यस दैट्स राइट, यस। एंड मतलब बूढ़े लोग 80-90 ईयर्स ओल्ड सब ऐसे साष्टांग प्रणाम करे। हम लोग ऐसे चौंक रहे हैं, उनको लग रहा है वाकई में राम सीता मतलब है, हम लोग हस्बैंड वाइफ है। सो मतलब ये सब रियलाइजेशन 2-3 महीने के बाद हुई हमको। एंड देन वी रियलाइज ओ एक जिम्मेदारी है, साड़ी पहन के ही जाओ। यू नो, यू कैन नॉट वेयर जीन्स, यू कैन नॉट वेयर ट्रैक पैंट्स, यू हैव टू फॉलो अ नॉर्म। इनफैक्ट वो आईपी स्टेडियम का किस्सा है हाँ। कि वहाँ पे मालाएं डलती थी हमारे गले में, और इतनी मालाएं डलती थी हमारा चेहरा ही नजर नहीं आता था। वाह। और फिर बाद में उतरती थी, फिर डलना शुरू हो जाती थी। और कम से कम मेरे ख्याल से शायद हम तीनों के गले में इतनी मालाएं डली होंगी कि मालाएं के लिए एक ट्रक बुलाना पड़ा होगा ले जाने के लिए। कितना स्टारडम देखा आप लोगों ने, वाह। तो सर कभी ऐसा हुआ जैसे लोग इतना क्रेजी थे उस रामायण के लिए और आपके किरदारों के लिए कि भीड़ इतनी आई और आप खुद ही परेशान हो गए हो? अर्चना जी, आप यकीन नहीं करेंगे, एक इंसिडेंट था जब हम रामलीला ग्राउंड में गए थे वहाँ पे दिल्ली में एक फंक्शन के लिए। तो होता है ना कि नया नया मुझे स्टारडम भी था, तो लोग हाथ बढ़ा रहे थे मिलाने के लिए। मैं भी हाथ बढ़ाने लगा, तो बढ़ाते बढ़ाते देखा थोड़ी देर में मेरा कुर्ता की रस्सी नहीं गायब थी। फाड़ दिया, कुर्ता ही फाड़। उसके बाद मैंने कसम खाई, हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा। अरुण सर, बहुत सारे लोग तो दशहरा पे भी आपके पास आते होंगे, सर रावण दहन करना आप ही करें। जी मैंने बहुत बार रावण दहन आप किया। गए करने? हाँ बिल्कुल किया। अभी भी जाते हैं? अभी भी मैं भी जाती हूँ, काफी जाती हूँ। अच्छा इनफैक्ट 2 बार तो आई थिंक हम लोग हाँ, साथ हम में लोग गए साथ ही हुए हैं। गए। या अरुण सर, जब आपके किरदार में देखते थे हम हमेशा स्माइल करते थे अरुण सर। तो मैं कभी कभी सोचता था, मैं कहा कभी लोग आते ना, प्रभु ये हो गया, फलाना ये हो गया, इतनी प्रॉब्लम आ गई, प्रभु आप ऐसे। तो वो इतना अच्छा लगता था देख के, इतना सूदिंग लगता था। आपको एक बात बताऊं, आपने स्माइल का जिक्र किया। स्माइल के पीछे भी एक कहानी है। अच्छा जी। सागर साहब ने जब कह दिया कि हाँ ठीक है भाई तुम अब राम हो, ओके, तो मेकअप टेस्ट और ये सारा कुछ शुरू हुआ जी। तो सब देखा, फोटोग्राफ लिए, सब कुछ किया, पर इंसान नजर आता था, मैं भगवान नजर नहीं आ रहा था अच्छा जी। मेरे फेस में। तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तो मुझे ब्रेक दिया था राजश्री पिक्चर्स ने। अच्छा जी। हाँ, बरजात्या जी ने। तो मुझे बरजात्या जी की एक बात याद आई, राजकुमार जी की, कि अरुण तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है अरुण जी, इसे कभी यूज कीजिएगा। अच्छा जी, वाह। तो मैंने वो स्माइल उसमें डाल दी। अच्छा। एंड दैट इट, दैट वाज इट। क्या बात है सर। जैसे सर आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज आ गई हैं, हाँ। इंडोर स्टूडियोज हैं, एसी हैं, आप लोग आउटडोर में शूट करते होंगे, स्पेशली जब वो बड़े वाले सीन शूट करते हैं मैदान में, युद्ध का ये वो, तो कितनी सारी चीजें पहन के रखना, इतने सारे गहने, आभूषण, मुकुट, विग, तो कभी कभी खुजली होती है इंसान को। तो बहुत होती थी। तो उस समय मैं सोचता हूँ, क्या उस समय कभी ऐसे नहीं हुआ आपके दिमाग में कि यार तीर निकाल के ऐसे कर लूं? नहीं, यही करना पड़ता था, और बाद में तो पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको देखते ही खुजली होने लगती थी। अच्छा, ऊपर से वैनिटी वैन्स भी नहीं होती थी ना? ना, नहीं, कुछ भी nothing। नहीं। तो लंबा कुछ सीक्वेंस भी चल नहीं। रहा है, कभी वॉशरूम जाना है, तो क्या करते थे सर फिर? जैसे मैनेज होता था वैसे ही करते थे सर। और आपने सभी इससे पहले कभी इतनी शुद्ध हिंदी बोली थी सर? अरुण जी तो बोलते रहे, मैं मेरी मैंने निवान कभी- हिंदी रही है, मातृभाषा मेरी हिंदी है। अच्छा जी। और अच्छी है, तो मैं तो बोलता था। तो फिर जब दारा जी हनुमान जी का रोल करते थे, तो उनका तो हिंदी के, क्योंकि पंजाबी आदमी जो होता है ना, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल लेंगे बाहर जाके, लेकिन हिंदी से हमारा थोड़ा। सर किसी को पहली बार पता लगा कि हनुमान जी पंजाबी थे। तारा जी ने जितनी भी हिंदी बोली वो सब पंजाबी में ही बोली। हाँ।
उनका वो जो वानर का मुख था, आई थिंक ही गॉट अवे बिकॉज ऑफ दैट. और बड़े क्यूट लगते थे Yeah, दादा very जी। cute. Very cute. Very fine gentleman. Very वेरी बहुत एब्सोल्युटली You can't get a better हनुमान जी. एक्चुअली हाँ. अच्छा कभी ऐसा नहीं हुआ आप शूटिंग कर रहे हैं सर और दारा जी तो मतलब रुस्तमे हिंद कहा जाता है उनको जी, जी, जी। पहलवान, तो कभी कोई प्रॉब्लम आ गई हो शूटिंग पे चलते या कुछ भी हो गया हो और दारा जी ने अपना बजरंग बली वाला रूप दिखाया हो? सर मेरे साथ एक किस्सा जरूर हुआ है उनका, पर शूटिंग पे नहीं हुआ है. अच्छा जी। कीनिया में हुआ है, नैरोबी में. अच्छा जी। दारा जी और मैं काफ़ी मतलब है कि मिलते जुलते रहे और हम लोग साथ में घूमने भी गए, खाना खाने भी गए, ऐसे गए हैं. तो एक अच्छा बार जी। हमने कहा चलो दारा जी शॉपिंग करने चलते हैं. अच्छा जी। तो शॉपिंग करने गए तो हमें छोटे छोटे 2 ब्रीफकेस बड़े अच्छे लगे. अच्छा जी। तो एक दारा जी ने ले लिया, एक मैंने ले लिया ब्रीफकेस. तो दारा जी लंबे ऊंचे पूरे आदमी, वो बड़े बड़े कदम निकाल के आगे चले गए, मैं थोड़ा पीछे चल रहा था. तो वहाँ पे कोई चोर चक्का टाइप का आदमी है, उसने मेरा सूटकेस खींचा और भागा. अच्छा। तो मैंने कहा चोर चोर चोर. दारा जी ने उसको यूं पकड़ा, हवा में लड़का यूं पटका उसको. अच्छा, रामायण के हिसाब से तो जो भी लंका रावण और जो लंका वासी हैं वो आपके दुश्मन थे सर. वैसे ये बच्चों का सवाल था, कुछ कह रहे थे, पूछना है कि जब ब्रेक होता था आप तब आपस में बातचीत करते थे, तब भी गुस्से में देखते रहते थे रावण को? रावण इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे कि आप मत पूछिए. बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं. We always had a great time with him. अच्छा जी। He's a fine, Very fine good, man, very nice fine person. Very actor, good human being. very good human being. बहुत अच्छे बड़ा दोस्त हैं. उन्होंने भी कमाल का कैरेक्टर किया था, बहुत अच्छे मतलब दोस्त हैं हमारे. सर वैसा रावण दूसरा नहीं आया. एक्चुअली नहीं आएगा. तो सर जब इतने साथ काम करो, इतनी देर तक काम करो, और क्योंकि लंबे लंबे शूट चलते थे, लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, जब आप आपस में आप प्रैंक्स भी तो करते होंगे कि नहीं टाइम पास के लिए? बहुत किए हैं. बड़ा नेचुरल सा है वो बात तो. इनफैक्ट कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना कि अरुण जी ऐसे प्रैंक्स भी करते होंगे ऐसे चेहरे के साथ अभी. अच्छा, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, मतलब फॉरेन में भी जहाँ जहाँ हिंदी समझने वाले लोग हैं, और रामायण को तो मतलब खैर आप सब जानते ही हैं पॉपुलैरिटी कैसी थी. मैं सोचता हूँ कितना मुश्किल होता है सर, आप तो वेकेशन पे भी नहीं जा सकते. वेकेशन पे गए, आपका दिल करे बीच पे नहाने को. मैं बताता हूँ आपको. पीक पे थी रामायण और मैं अपनी फैमिली के साथ मॉरिशस चला गया. अच्छा जी। मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, गवाह है इस बात की. मेरी नमस्कार मैम, पत्नी बहुत और बहुत मेरा स्वागत है जी बेटा. आपका. हेलो। तो मॉरिशस हम लोग चले गए. मॉरिशस में हम लोग होटल से रोड क्रॉस कर रहे थे कि इतने में 2-3 गाड़ियों ने स्क्रीच करके ब्रेक मारा और लोग उसमें से उतरे और भागे मेरी तरफ. और मेरी पत्नी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ. अच्छा। मतलब मेरे पति ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग उसके पीछे भाग रहे हैं. और सर वो आके 3 फीट दूर रुके और सड़क पर साष्टांग दंडवत. वाह, अब देख लो, पता भी है लोगों को कि ये एक्टर है, पर फिर भी. अब आप ये सोचिए जब ये हालत होगी तो वो बीच पे कैसे नहाने देंगे. श्री राम की कृपा है सर ये. राम की कृपा है. अच्छा दीपिका जी, आप इतनी यंग थी जब आपने ये किरदार निभाया, तो कोई आपको हेलो हाय बोलता था तो आप भी रिप्लाई हेलो हाय करती थी कि आपका हाथ नहीं, उठ सब जाता पैर था? छूने ही आते थे. हेलो हाय कभी हुआ ही नहीं है. सीधा सीता जी, सीता माँ, सीधा पैर. तो कई So- आपसे बड़ी उम्र के लड़के भी आपको ऐसे कर देते होंगे? एवरीबॉडी, मेरे से सब बड़े ही थे उस टाइम पे. हाँ. सब लोग आके पैर ही छूते थे. मतलब ये हाय हेलो हैंडशेक वाला तो कभी होता ही नहीं था. एक घटना बताता हूँ आपको बनारस की. अच्छा जी। बनारस में हमें बुलाया गया और बनारस में गंगा जो है वो एक मील का पार्ट होगा मेरा जी। गंगा का. तो मैं दीपिका जी और सुनील जी, हम लोगों को एक नाव में बिठाया गया. ड्रेस में थे हम लोग. और बनारस का जो घाट है अर्चना जी वो 10 किलोमीटर लंबा है वाह. और उस पर कम से कम 100-200 सीढ़ियाँ होती हैं. हाँ. तो हम लोग नाव में थे और बनारस के घाटों पर सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे थे. 1 इंच की भी जगह नहीं थी उस 10 किलोमीटर में. वाह। हर सीढ़ी पर लोग ही लोग. ये इट वाज इन ब्लैक एंड व्हाइट इन द न्यूज़पेपर. 1 million people had gathered there Wow. to have a look at Ram, Sita and Lakshman. Yeah. क्या बात है यार. मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी रेगुलरली, शादी वादी हो गई थी उसके बाद. एंड वो स्कैन करते हैं ना सिक्योरिटी. जी. सो आपके तो 2 बेटे हैं. ऐसे नहीं 2 नहीं है, 2 बेटियां हैं. नहीं 2 बेटे हैं लवकुश. ऐसे नहीं 2 बेटी हैं. तो मतलब वो दूसरी को कह रही मजाक करे. अरे आई एम सेइंग नो भाई, मेरी 2 बेटियां हैं. सो यकीन दे नहीं आर सो कन्विंस्ड कि भाई ये तो लवकुश ही है. एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन दे थॉट कि दिस इज माय हस्बैंड एंड दिस इज रियली माय देवर. So
People were convinced. 4 दिन पहले की बात है, एक मुल्ला जी बड़े मेरे ऑफिस के उधर सामने से, मैं बाहर टहल रहा था, कुछ ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसके लिए उन्होंने देखा, फिर ध्यान से देखा, फिर और ध्यान से देखा, वो अपने आँख से क्लोजअप ले रहे थे मेरा। अल्टीमेटली उन्होंने जब देख लिया, फिर वो अंदर आए, अंदर आके कहते सर आपने रामायण सीरियल में काम किया? मैंने कहा जी। मैं कहते लक्ष्मण का रोल किया? मैंने कहा हाँ किया। कहता उस ज़माने में मैं भाग भाग के रामायण, हमारे घर में टीवी नहीं था, हम गांव में रहते थे, भाग भाग के किसी घर में जाके देखता था और ऐसे ऐसे झांक झांक के देखता था टीवी, और मुझे बहुत पसंद आता था रामायण, सारे कैरेक्टर बहुत पसंद आते थे। सोचिए वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान। हमें फैन मेल, अरुण जी को पूछिए, हमें पूछिए, फैन मेल 20 to 30% फैन मेल ना पाकिस्तान से मुस्लिम्स की आती बहुत थी। फैन मिला, बहुत फैन मिल आती थी। क्या बात है। बहुत फैन मिला। और अभी आपके आने से पहले ही ये शो शुरू नहीं हुआ था, तो मेरे मेकअप मैन है, इज मुस्लिम, तो वो बता रहा था कि हमारे गांव में एक ही टीवी था, तो जब रामायण आती थी तो बाहर लगा देते थे टीवी। जी, जी। और सब मुस्लिम फैमिलीज देखती थी। ये अखंड भारत एक्चुअली। एब्सोल्युटली। यहाँ पे सभी मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलो जी, मैं चलता हूँ, आप संभाल लेना। अरे क्या हुआ? नहीं, मैं तंग आ गया हूँ। चलो, ये रोज रोज के नाटक किए क्या? अंडे की पीली जर्दी बन के आ गई। क्या है ये सब? इस बार हम अपने कॉलेज के प्ले में स्वर्ग लोक की अप्सरा बने हैं। पूरा बताओ ना। ये स्वर्ग की अप्सरा बनी और स्वर्ग वाले नर्क में शिफ्ट हो गए हैं। बंद करो ये सब। इस मनुष्य को नजरअंदाज करते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस किरदार को निभाने के लिए मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आई हूँ। कपिल जी, कितना चाहिए आशीर्वाद? 1000 या 1500? ये पैसों को आशीर्वाद बोलना बंद करो। आई बड़ी अप्सरा। ये पैसों को बोल रही थी? हाँ जी। ओ, हाँ। नहीं really? सर, ये अगर आपको ये बोले ना मैंने आपके साथ फोटो लेनी है, मतलब 2000। अच्छा क्या आपने बता दिया? हाँ जी, तो यहाँ पे सब ऐसा ही है मामला। आई बड़ी अप्सरा। देखो कप्पू, मैं ना अपने विद्यालय की सबसे खूबसूरत कन्या हूँ, तो विद्यालय का नाम तो बताओ। क्या? लोग पढ़ते हैं शिशु विद्यालय में, ये पढ़ती है पशु विद्यालय में। आपको तो सब पता ही होगा, वहाँ की फीस आप ही तो भरते हैं। कुछ भी चैरिटी करते बोलते हो। रहते हैं बस। अच्छा, कुछ भी बोलते हो। सर मैं बताऊं, लोग मेरी कला का लोहा मानते हैं। वाह। लोहा मांगते हैं सर। इसने गलत बोल दिया। एक है पैरों में चुंबक वाले जूते पहन के ना बंगार वालों का लोहा उठा लेती है, तो ये उस हिसाब से। दीपिका मैम, आप प्लीज इसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। वो क्या है ना, आपने इतना अच्छा किरदार जो निभाया है ना, मैं एक्चुअली आपसे एक्टिंग टिप्स चाहिए बस। बात वही है, पहले आशीर्वाद फिर टिप्स, घुमा फिरा के मांगनी भीगी है बस। तू नेचुरल लुक में आती ना तो 10-15 रुपए तेरे को वैसे ही मिल जाते। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग खानदानी लोग हैं, ये सब बिल्कुल भी। तुम क्या खानदानी लोग बड़े, सड़क पे गिरा हुआ फूड स्ट्रीट फूड बोल के खा जाते हैं ये, और खानदानी लोग हैं हम। देखो कप्पू, शायद तुम्हें हमारी पॉपुलैरिटी का कोई अंदाजा नहीं है। हाँ। यार फैंस तो मेरे नाम का पासवर्ड रखते हैं अर्चना मैम। और जैसे ही पासवर्ड डालते ना कंप्यूटर बोलते हैं सॉरी पासवर्ड इज टू शॉर्ट, चेंज द पासवर्ड एंड गेट लॉस्ट। अब तो तुम बातें बना रहे हो कप्पू। तो क्या करें, तुम भी बनाओ कभी। हमें ही बातें बनानी पड़ती है। इतनी आलसी है ना, सोशल मीडिया पे फोटो डाल के लिखती है कैप्शन दिस, वो भी नहीं लिख रही। और नीचे एक पंजाबी आदमी ने कमेंट लिखा चल चल सानू और कोई काम नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये भी हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। वो मुझे एक आदमी का मैसेज आया था, कह रहे थे सर आपके शो में जो भूरी है उसको बोलो अपनी फोटो हटाए, हमारा बच्चा रो रहा है। इसलिए बोलता हूँ ये सब बंद कर दे। ऐसे कैसे बंद कर दूं? लंबी रेस की घोड़ी हूँ मैं कप्पू। यही बात बोल के ना मैं लंबी रेस की घोड़े के चने खा गई उस दिन। घोड़ा कहता है चने तो खा लिए तो नहीं करके दिखा, इसने कर भी दिया। कहती और अपना भी बता दो। हाँ, बंदरों से जो फल चोरी करवाते रहते हो वो भी बताओ। एक तो तेरी बुआ के लड़के को रोजगार दिया मैंने। देखो बंदर, कुछ तो अच्छा बोल दिया करो, मेरे टैलेंट की कुछ तो तारीफ कर दिया करो। गेस्ट आए हुए हैं, कुछ
टैलेंटेड तो बहुत है सर। ये Thank न्यू you. बॉर्न केचुए होते हैं ना, उनको रेंगना सिखाती हैं ये इनका। सुमना, आई लव यू। तुम्हें पता है हमारी कितनी इज्जत है सर? अभी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, जी। सरकार की तरफ से हमें भी न्योता आया था। पूरी चिट्ठी बताया उसमें अच्छा, क्या अच्छा, लिखा था। उन्होंने कहा था कि ट्रंप यहाँ पे आ रहे हैं, अहमदाबाद के सारे आवारा कुत्ते नहला धुला के रखने हैं आपने। देखो कपू, ऐसा काम ना कभी किया है ना करेंगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो इसलिए था क्योंकि मेरे दादाजी ओलंपिक में दौड़े थे, इसीलिए। पूरा बता क्यों दौड़े थे? क्यों ओलंपिक? अरे उनकी मशाल लेके दौड़ गए। आप सोचो, जो ओलंपिक में जीतता है उसको ब्रॉन्ज मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है। इनकी पीठ पे बांस मिला एक, और अब इन्होंने ना दादाजी की पीठ को फ्रेम करा के ऐसे टंगा हुआ है वहां पे। देखो कपू, तुम्हारी इन सब बातों का ना मैं जवाब बाद में दूंगी, क्योंकि फिलहाल मेरे प्ले का वक्त हो रहा है। अच्छा। तो मैं आज्ञा चाहूंगी, आप लोग प्लीज जरूर आइएगा मेरा प्ले देखने। जरूर। थैंक यू। जरूर। थैंक यू। अच्छा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामायण सीरियल जो है वो स्वर्गीय श्री रामानंद सागर जी ने बनाया था। खुशकिस्मती है कि उनकी जिंदगी पर एक किताब लिखने वाले और रामायण की मेकिंग में हर वक्त उनके साथ रहने वाले उनके सुपुत्र भी आज हमारे साथ हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों में स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर प्रेम सागर जी का। ठीक है भैया। यस। जय श्री राम। आइए। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए, बैठिए सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे न्योते पे यहाँ पे आए। और सर, हम सब जानना चाहते हैं कि रामायण के साथ आप कैसे जुड़े हुए थे? आप असिस्ट करते थे रामानंद सागर जी को या? मैं तो रामायण के साथ 1975 से जुड़ा हूँ। अच्छा जी। मैं चरस का कैमरामैन था, डीओपी। अच्छा जी, वाह। हम चरस की शूटिंग कर रहे थे स्विट्जरलैंड में। अच्छा जी। तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में एक बॉर्डर है, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, ले डेब्लेकेर। अच्छा जी। और वहाँ पे रात को शूटिंग के बाद धर्म और हेमा जी के साथ हम गए थके थुके, एंड एक फ्रेंच मैन एक बड़ा सा बॉक्स लेके आया, अच्छा जी। और उसने ऐसे किया, बटन दबाया, उसमें फिल्म शुरू हो गई। अच्छा जी। मैं, पापा जी सब खड़े हो गए कि एक बटन दबाने से फिल्म कैसे, प्रोजेक्टर कहाँ है? हाँ उस टाइम टीवी कभी देखा नहीं था, कलर टीवी। जी। तो पहली बार कलर टीवी देखा अच्छा जी। जैसे। तो उसी वक्त पापा जी ने डिसाइड किया कि मैं फिल्म में छोड़ रहा हूँ, अच्छा जी। मैं टीवी में जा रहा हूँ। मैं ज़िंदगी में 3 चीज़ें बनाऊंगा, एक 12 कला अवतार राम, एक 16 संपूर्ण कला अवतार कृष्णा, एंड शक्तिमान दुर्गा। वाह। तो 76 में उनकी इतनी विजन थी कि 76 में उन्होंने कहा कि फ्यूचर टेलीविज़न है। आज आपका शो विश्व भर में जाता है। शुक्र है सर। आपका शो जिसे कहते हैं विश्व कुटुंबम, सारे विश्व को एक फैमिली बना के रखा है। आशीर्वाद है सर आपका। तो उस वक्त भी पापा जी की ऐसी विजन थी कि टीवी के माध्यम से ही ये फ्यूचर है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे एक पैम्फलेट बनाई और रामायण की, कृष्णा की, एंड दुनिया भर में भेजा। तो किसी ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि इसको बाहर फेंक दो। अच्छा। किसी ने कहा कि अपने पापा से बोलो 60 साल हो गए हैं, सटक गए। अच्छा। ये मुकुट मूछ कभी चल सकता है क्या? तो अग्रवाल साहब है, अच्छा जी। RS अग्रवाल, अच्छा जी। मेरे मित्र थे। मैं उनके पास गया कि हम एक टेस्ट मार्केटिंग करना चाहिए। अच्छा जी। हम इसी तरह का प्रोग्राम मुकुट मूछ, अच्छा जी। हम विक्रम बेताल बनाते हैं। अच्छा जी। तो शरद जोशी जी ने मेरे लिए लिखा, बहुत बढ़िया, बड़े कमाल के राइटर हैं जी। बहुत बहुत क्या लिखा, क्या कहानियाँ उन्होंने सोमदेव भट्ट की लेके आए, 2500 साल पुरानी। और जब हमने विक्रम बेताल बनाया, इतना बड़ा हिट हुआ। अरुण जी को शायद पता भी ना होगा, तो अरुण जी की कास्टिंग विक्रम की इसलिए की थी कि वो आगे जाके राम बनेंगे। वाह। सीता जी की कास्टिंग राजकुमारी के लिए इसलिए की क्योंकि वो सीता जी बनेंगी।
सुनील की कास्टिंग अगर आप देखेंगे राजकुमार बनाया क्योंकि इसने लक्ष्मण करना था, और दारा सिंह जी को हमने वीरवर बनाया क्योंकि उन्होंने हनुमान जी करना था। वाह। हमने सारा विक्रम बेताल, आप मानेंगे नहीं, बंगले में शूट किया। कपिल जी सागर विला में किया। वाह क्या बात है यार। देयर वाज एक सीक्वेंस था जहाँ पे कोई दिखाना था, एक डियर जंप्स ओवर, तो ऑब्वियसली डियर वियर मिलना मुश्किल था लास्ट मिनट, सो बकरी उठाकर लेकर आए, पेंट किया एंड दे जस्ट डिड वन शॉट, जंप्ड ओवर द कैमरा एंड यू कांट मेक आउट। बकरी गोट। एक पंछी का सीक्वेंस था कि महापंछी, हाँ वो मेरे हाथ पे अच्छा जी। हाँ अभी महापंछी आता है, देखता है आदमी को उठा ले पूरे जाता है। विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी महापंछी हम लाए कहाँ, उस टाइम क्रोमा वगैरह स्पेशल इफेक्ट ग्राफिक हाँ होते एक्चुअली नहीं थे। वीएफएक्स तो हाँ तभी आया भी नहीं था। था ही नहीं, है ना। तो हमको एक बाज मिल गया छोटा सा, तो उसका आइडिया एज ए डायरेक्टर हमको करना पड़ा, जो कपिल को मतलब समझ आएगा कि 2 असिस्टेंट, एक कैमरा होता था तो बड़ा क्लोजअप उसका लेते थे ताकि उसको हम दिखाएं कि ये Giant महापंछी है, जायंट है, ये है। एंड 2 अंडे रखे जाते थे। अच्छा। पहले कैमरा ऑन होता था तो बाज ऐसे सोता था, खरांटे मारता था, अंडा तोड़, तो अंडे तोड़ते थे, अंडे की सुगंध के साथ वो उठता था। कट इट, परफेक्ट शॉट। वाह क्या बात है यार। सर मैं ना एक्चुअली मेरे मन में सवाल भी था, मैं कहा जब आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, जब बचपन में मैं रामायण में हम देखते थे तीर उड़ते थे, गर्दन कट जाती थी, तो मैं वही पूछने वाला था कैसे करते थे सर आप लोग? जब पापा जी ने पहली बार मुझे ये तीरों का सीक्वेंस बताया तो मैंने कहा पापा जी मुझे एक लेजर प्रोजेक्टर चाहिए। अच्छा बोले लेजर प्रोजेक्टर चाहिए, उसका किराया क्या होगा? बजट तो लिमिटेड होते थे ना। हाँ आप जैसा बजट थोड़ी होता था हमारे। आप पे तो कुबेर की कृपा है। Yes. तो हमने लेजर प्रोजेक्टर के साथ एंड कंप्यूटर में वो सब तीर वगैरह बनाए, और लेजर प्रोजेक्टर में वो सारे चक्र के वो जो सारे थे। एंड पापा जी ने मुझे स्टूडियो दिया, कैमरा दिया, और झगड़े तो होते थे ना, उस तरह देख के मैं इस तरफ, ये ले तेरा कैमरा, जा जो करना कर ले। 6 दिन 6 रात मैं निकला नहीं, ना खाना ना पीना। 6 दिन के बाद मैं निकला, मैंने कहा ये लीजिए आपका सीक्वेंस। तो एंड मैं बेहोश हो गया। एंड जैसे उठा तो डॉक्टर का सीक्वेंस होता है ना फिल्मों में, सब डॉक्टर देख रहे होते हैं, पेशेंट देख रहा होता है। मैंने देखा सब देख रहे हैं। एंड पापा जी ने कहा प्रेम बहुत ग्रेट सीक्वेंस है, तेरे लेजर प्रोजेक्टर ने कमाल किया। क्या बात है। आज आपके मुंह से किस्से सुन रहे हैं तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत की आप सबने। थैंक यू सो मच सर।